हाय फ्रेंड्स, क्लास 24 जूनिंग में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे साप्ताहिक करंट अफेयर्स 2024 के बारे में, जो कि अक्टूबर 2024 का सेकेंड एंड थर्ड वीक के क्वेश्चन इसमें इंक्लूड किया गया। क्वेश्चन वही हैं सिलेक्टेड एंड इम्पॉर्टेंट, ताकि आपके आने वाले एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चन बन सके। तो आप लोग लास्ट तक वीडियो जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन है, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रूस देश। वैश्विक राजनीतिक परिदृश्य के बदलते दौर में रूस की मेजबानी में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 22 से 24 अक्टूबर 2024 तक रूस के कजान में आयोजित किया जा रहा है। इस शिखर सम्मेलन में रूस, चीन, भारत, दक्षिण अफ्रीका और 5 नए सदस्य देश, जो कि मिस्र, ईरान, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब और इथियोपिया भाग लिए हैं। भारत का प्रतिनिधित्व नरेंद्र मोदी ने किया। ब्रिक्स के बारे में जान लेते हैं। तो ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका मुख्यालय बीजिंग, चीन में स्थापना हुआ था 16 जून 2009 में। ब्रिक्स के सदस्य देश हैं मिस्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात नए पूर्ण सदस्य के रूप में ब्रिक्स में शामिल हुए हैं। रूस के बारे में जान लेते हैं। तो राजधानी मास्को है, मुद्रा रूबल है, राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन। भारत रूस का सैन्य अभ्यास इंद्र। भारत के साथ सौदे S-400 सुदर्शन और AK-203 राइफल्स हुए हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास का पहला अंतर्राष्ट्रीय प्रमुख अनुसंधान केंद्र किस देश में आयोजित होने जा रहा है, जो 2025 की शुरुआत में होने वाला है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी, दुबई, UAE में। तो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास IIT दुबई में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय प्रमुख केंद्र स्थापित कर रहा है, जो अनुसंधान, नवाचार और उद्यमिता पर ध्यान केंद्रित करेगा। यह केंद्र 2025 की शुरुआत में शुरू होगा और कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डेटा विज्ञान, रोबोटिक्स और टिकाऊ ऊर्जा जैसे उन्नत क्षेत्रों में विशेषज्ञता हासिल करेगा। UAE के बारे में जान लेते हैं। तो राजधानी अबू धाबी है, UAE की राजधानी अबू धाबी है। मुद्रा है संयुक्त अरब अमीरात दिरहम। प्रधानमंत्री हैं मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम और राष्ट्रपति हैं मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में PM मोदी ने किस राज्य में वर्चुअल एयरपोर्ट का शुभारंभ किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी में, यानी कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश में। तो 20 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल माध्यम से 3 हवाई अड्डों का शुभारंभ किया। छत्तीसगढ़ के सरगुजा, मध्य प्रदेश के रीवा और उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में नए हवाई अड्डे बनाए गए। ये एयरपोर्ट केंद्र सरकार की क्षेत्रीय संपर्क योजना उड़ान के तहत बनाए गए हैं। यहाँ से जल्दी उड़ानें शुरू की जाएगी। छत्तीसगढ़ के सरगुजा में नए हवाई अड्डे का नाम महामाया हवाई अड्डा है। मध्य प्रदेश के रीवा एयरपोर्ट के फिलहाल सिर्फ 2 फ्लाइट उड़ान भरेंगे। एक फ्लाइट सिंगरौली से रीवा और दूसरी जबलपुर से रीवा के लिए उड़ान भरेगी। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में वायु सेना स्टेशन के पास एक हवाई अड्डा बनाया गया है। अगला प्रश्न है, विश्व में सर्वोच्च रैंक वाले भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी कौन बने हैं? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, श्रीजा अकुला। तो भारतीय महिला टेबल टेनिस खिलाड़ी श्रीजा अकुला 2024 पेरिस ओलंपिक में अपने दमदार प्रदर्शन के बाद दुनिया में सर्वोच्च रैंकिंग वाली भारतीय खिलाड़ी बन गई हैं। अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ द्वारा जारी नवीनतम रैंकिंग में श्रीजा अकुला को महिला एकल में विश्व में 22वें स्थान पर रखा गया है। उन्होंने मनिका बत्रा का रिकॉर्ड तोड़ा, जिन्होंने 2014 में अपने करियर की सर्वश्रेष्ठ विश्व नंबर 1 रैंकिंग हासिल की थी। अगला प्रश्न है, टेस्ट क्रिकेट में सबसे कम गेंदों में 300 विकेट लेने वाले तेज गेंदबाज कौन बन गए? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कासिगो रबाड़ा। दक्षिण अफ्रीका तेज गेंदबाज कासिगो रबाड़ा ने टेस्ट क्रिकेट में सबसे कम गेंदों पर 300 विकेट लेने वाले गेंदबाज बनकर इतिहास रच दिया। कासिगो रबाड़ा ने अपना 300वां टेस्ट विकेट लिया, तब उन्होंने 11,817 गेंदें फेंकी थी।
इससे पहले यह रिकॉर्ड पाकिस्तान के वकार यूनुस के नाम था, जिन्होंने 12,602 गेंदों पर यह उपलब्धि हासिल की थी। दक्षिण अफ्रीका के बारे में जान लेते हो तो राजधानी केप टाउन है, प्रिटोरिया, ब्लोमफोर्टेन मुद्रा, दक्षिण अफ्रीकी रैंड, राष्ट्रपति हैं सिरिल रामफोसा। अगला प्रश्न है, भारतीय चैम्बर ऑफ कॉमर्स का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अभ्युदय जिंदल को भारतीय चैम्बर ऑफ कॉमर्स का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया। कुछ हाल की नियुक्तियां देख लेते हैं तो CISF के राजविंदर सिंह भट्टी को नियुक्त किया गया है। भारतीय सेना का उपेंद्र द्विवेदी को, भारतीय नौसेना का दिनेश कुमार त्रिपाठी को, भारतीय वायुसेना का अमरप्रीत सिंह को। लोकपाल बने हैं AM खान विलकर। 91वें CGI बने हैं न्यायमूर्ति संजीव खन्ना। SBI के अध्यक्ष बने हैं CS सेठी। रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष हैं सतीश कुमार। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष हैं विजय किशोर राहटकर। अगला प्रश्न है, भारत और किस देश ने द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास नसीम अल बहार का आयोजन किया है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भारत और ओमान के बीच में। कुछ इंपॉर्टेंट अभ्यास देख लेते हैं तो बोगो सांगर भारत और बांग्लादेश के बीच में आयोजन किया जाता है। युद्ध अभ्यास भारत और अमेरिका के बीच में। इंदिरा युद्ध अभ्यास भारत और रूस के बीच में। सूर्य किरण अभ्यास भारत और नेपाल के बीच में। धर्म संरक्षक भारत और जापान के बीच में। गरुड़ भारत और फ्रांस के बीच में। जिमेक्स व्यायाम भारत और जापान के बीच में आयोजन किया जाता है। वरुण अभ्यास भारत और फ्रांस के बीच में। सिन्धु मैत्री भारत और जापान के बीच में। शक्ति भारत और फ्रांस के बीच में। मैत्री व्यायाम भारत और थाईलैंड के बीच में। वीर गार्जियन भारत और जापान के बीच में आयोजन किया जाता है। अगला प्रश्न है, मिशन वसुंधरा 3.0 किस राज्य में लॉन्च किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, असम राज्य में। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने गुवाहाटी में मिशन वसुंधरा 3.0 लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य स्वदेशी लोगों को भूमि अधिकार प्रदान करना है। असम सरकार ने वर्ष 2021 में मिशन वसुंधरा की शुरुआत की थी, जिसमें स्वदेशी समुदायों को भूमि अधिकार देने का निर्णय लिया गया था, जो आज़ादी के 75 साल बाद उठाया गया यह पहला कदम था। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत और सिंगापुर की वायुसेना के बीच संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास कहाँ शुरू हुआ है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पश्चिम बंगाल में। सिंगापुर के बारे में जान लेते हैं तो सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर शहर है। मुद्रा सिंगापुर डॉलर। राष्ट्रपति हैं थर्मन संगुरत्नम। प्रधानमंत्री हैं लॉरेंस वोंग। अगला प्रश्न है, हाल ही में नई पुस्तक माउंटेन मैमल्स ऑफ द वर्ल्ड का विमोचन किसने किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, MK रणजीत सिंह ने। बॉब वुडवर्ड द्वारा लिखित पुस्तक वार का विमोचन किया गया। अरुंधति राय की पहली संस्मरण पुस्तक मदर मैरी कम्स टू मी का विमोचन किया जाएगा। अनिल रतूड़ी द्वारा लिखित पुस्तक खाकी में स्थित प्रज्ञ का विमोचन किया गया। DK हरि और DK हेमा हरि द्वारा लिखित पुस्तक श्री राम इन तमिल एक अभिबीज्य वधान का विमोचन किया गया। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सभा का 7वां सत्र कहाँ आयोजित किया जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नई दिल्ली में। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन 3 से 6 नवंबर 2024 तक भारत मंडपम नई दिल्ली में भारत की अध्यक्षता और फ्रांस की सह अध्यक्षता में आयोजित किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के बारे में जान लेते हो तो स्थापना हुआ था 2015 में। मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में। राष्ट्रपति भारत के, उपराष्ट्रपति रहेंगे फ्रांस के। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 में भारत किस स्थान पर आए? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 105वें स्थान पर। 2024 के वैश्विक भूख सूचकांक में 127 देशों में से भारत 105वें स्थान पर है, जिसका स्कोर 27.323 है, जो इसे सबसे निचले पायदान पर रखता है। भारत की रैंकिंग उसके पड़ोसी देशों श्रीलंका, नेपाल, म्यांमार, बांग्लादेश से पीछे, जबकि केवल पाकिस्तान और अफगानिस्तान से ही ऊपर है।
श्रीलंका 56वें स्थान पर, नेपाल 68वें स्थान पर तथा बांग्लादेश 84वें स्थान पर है, जो भारत से काफ़ी आगे हैं। प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है? कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वेल्थ हंगर हेल्प द्वारा संयुक्त रूप से प्रतिवर्ष प्रकाशित किया जाता है और प्रथम प्रकाशन हुआ था 2006 में। अन्य महत्वपूर्ण सूचकांक में भारत की रैंकिंग देख लेते हैं। तो वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024 में भारत का स्थान कितना है? 39वां और शीर्ष स्थान पर स्विट्जरलैंड है। खुशी सूचकांक यानी हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत का स्थान 126वें स्थान पर है और शीर्ष स्थान पर फिनलैंड है। वैश्विक शांति सूचकांक 2024 में भारत 116वें स्थान पर है और शीर्ष स्थान मिला है आइसलैंड को। जेंडर गैप रिपोर्ट 2024 में भारत का स्थान 129 है, शीर्ष स्थान आइसलैंड को दिया गया है। भ्रष्टाचार सूचकांक 2024 में भारत को 93वें स्थान और शीर्ष स्थान है सोमालिया का। लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत का स्थान 38वां है और शीर्ष स्थान सिंगापुर का है। प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में भारत का स्थान 159 है और शीर्ष स्थान पर है नॉर्वे। अगला प्रश्न है, हाल ही में सेल के राउरकेला स्टील प्लांट के प्रभारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आलोक वर्मा को। अगला प्रश्न है, हाल ही में महिला T20 विश्व कप 2024 का खिताब किसने जीता है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, न्यूजीलैंड टीम ने। न्यूजीलैंड के बारे में जान लेते तो राजधानी वेलिंगटन है, मुद्रा न्यूजीलैंड डॉलर है, प्रधानमंत्री हैं क्रिस्टोफर लक्सन। आईसीसी के बारे में जानते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद स्थापना हुआ था 1909 में, मुख्यालय दुबई यूएई में और अध्यक्ष हैं वर्तमान में ग्रेग बार्कले। महिला एशिया कप 2024 मेजबान देश श्रीलंका है, विजेता श्रीलंका, उपविजेता भारत। सितंबर 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया? तो कामिंडो मेंडिस और टैमी ब्यूमोटा को चुना गया। आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन है? तो नीतू डेविड है। डायना एडुल्जी आईसीसी के हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर बन गई हैं। पुरुष T20 विश्व कप विजेता भारत, मेजबानी किया था यूएसए और वेस्ट इंडीज ने। महिला T20 विश्व कप संयुक्त अरब अमीरात में आयोजन किया गया था। अगला प्रश्न है, हाल ही में 13 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना के लिए ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर को कहाँ मंजूरी दी गई है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लद्दाख में। तो भारतीय सेना ने लद्दाख में पर्वत प्रहार अभ्यास किया। लद्दाख ने उल्लास कार्यक्रम के अंतर्गत पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता हासिल कर ली है। भारतीय सेना ने लद्दाख में खालूवार युद्ध स्मारक खोला। लद्दाख में 2 समूचे महोत्सव मनाया गया। गीतिका कौल सियाचिन में तैनात होने वाली भारतीय सेना की पहली महिला चिकित्सा अधिकारी बन गई हैं। लद्दाख में बनेगा दुनिया का सबसे ऊंचा लड़ाकू हवाई अड्डा। लद्दाख के सी वक्थार्न फल को जीआई टैग मिला। अब लद्दाख के बारे में जान लेते हैं तो राजधानी लेह और कारगिल है। उपराज्यपाल हैं वीडी मिश्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 50 अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? आंसर है ऑप्शन नंबर पी, बाला देवी। आप इमेज में भी देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट ने लेडी ऑफ जस्टिस की नई प्रतिमा का अनावरण किया। इसमें क्या बदलाव किए गए हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों, यानी कि आंखों से पट्टी हटा दी गई है, तलवार की जगह संविधान रख दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट में लेडी ऑफ जस्टिस की नई प्रतिमा स्थापित की गई। मूर्ति की आंखों पर बधी पट्टी हटा दी गई है, जो अब तक यह संकेत देती थी कि कानून अंधा है। साथ ही इसके साथ में तलवार की जगह संविधान की किताब दी गई है। इस नई प्रतिमा का उद्देश्य यह संदेश देना है कि देश में कानून अंधा नहीं है और यह सजा का प्रतीक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो देश के 91 मुख्य न्यायाधीश कौन होंगे? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जस्टिस संजीव खन्ना। सर्वोच्च न्यायालय के बारे में जान लेते हैं तो भारतीय संविधान भाग 5 में अनुच्छेद 124 से 147 में मेंशन किया गया। रिट जारी करने का अधिकार
अनुच्छेद 32 में मेंशन किया गया है संवैधानिक उपचार का अधिकार। निर्णय पर पुनर्विचार अनुच्छेद 137 में सीजीआई को शपथ देश के राष्ट्रपति देते हैं। प्रथम मुख्य न्यायाधीश एसजे कानिया थे। मोहम्मद हिदुल्ला एकमात्र व्यक्ति जो देश के कार्यवाहक राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और सीजीआई रहे। पोर्टल तेज सुपेश। अगला प्रश्न है, हाल ही में इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2024 का उद्घाटन कहाँ किया गया? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दिल्ली में। मोबाइल इंडिया कांग्रेस के बारे में जान लेते हैं। तो स्थापना दिल्ली में हुआ था 15 से 18 अक्टूबर। स्थापना नहीं, स्थान। उद्घाटनकर्ता प्रधानमंत्री मोदी ने किया था। संस्करण 8वां। थीम भविष्य अब है। नोट एशिया का सबसे बड़ा डिजिटल प्रौद्योगिकी आयोजन किया गया। अगला प्रश्न है, HDFC बैंक ने किस देश में अपनी पहली शाखा का उद्घाटन किया है? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सिंगापुर में। HDFC बैंक के बारे में जान लेते हैं। स्थापना होता है अगस्त 1994 में। मुख्यालय मुंबई में। MD और CEO हैं शशिधर जगदीशन। सिंगापुर के बारे में जान लेते हैं। राजधानी है सिंगापुर। मुद्रा सिंगापुर डॉलर। राष्ट्रपति थर्मन शनमुगारत्नम और प्रधानमंत्री हैं लिरेंक वोगट। अगला प्रश्न है, किस हवाई अड्डे के लिए ई फ्लाइंग टैक्सी शुरू करने की घोषणा की गई है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। हाल ही में बेंगलोर के केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने घोषणा की है कि बेंगलोर हवाई अड्डे के लिए एयर टैक्सी शुरू की जाएगी। बेंगलोर हवाई अड्डा भारत का पहला हवाई अड्डा होगा जहां हवाई टैक्सी सेवा उपलब्ध होगी। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन रखें ताकि आपको लेटेस्ट अपलोड वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो।